मोह कपट छल छिद्र न भावा। दिन भर हम दूसरों के दोष देखते रहे, दिन भर दुर्गुण गिनते रहे, दूसरों के उनकी कमियां गिनते रहे। एक बार मुझे कोई मिल गए फ्लाइट में, इस देश के बहुत नामचीन आलोचक, लगभग 10-15 साल पुरानी बात है और भी ज्यादा पुरानी। मेरे हाथ जुड़ गए, मेरे से रहा नहीं गया। मैं उनके पैर छूता तो कष्ट होता, एक सन्यासी पैर क्यों छू रहा है, पर हाँ मैंने उनका साहित्य पढ़ा बचपन में, उनके उपन्यास पढ़े बचपन में। मैं हाथ जोड़कर बैठ गया। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भारत के सबसे बड़े आलोचक के पास बैठा हूं। आलोचना एक विधा है, आलोचना एक विधा है, बहुत बड़ी विधा है। साहित्य में आलोचना बड़ी विधा है। तो मैंने कहा मैं बहुत आदर के साथ आपके पास बैठकर आनंद अनुभव कर रहा हूं। मैं भारत के बहुत अच्छे आलोचक को देख रहा हूं, कैसा चल रहा है सब। क्योंकि मैंने तो 15-20 साल पहले आपको पढ़ा। तो वो कहने लगे कि अब तो आलोचना रही नहीं महाराज। हमने कहा अब क्या रह गया है? बोले अब तो आलू उलीचना रह गया है बस खाली, और उसमें भी आलू आलू फेंक कर छिलके अपने पास रखना रह गया है। आलोचना इस हद की हो कि आप छिलका उतार दें किसी का, वो जो सही नहीं है। इतनी स्वस्थ आलोचना हो कि जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है उसको ठीक कर दें। साधना तो बहुत ऊपर की चीज है। मोह कपट छल छिद्र न भावा। जो मुझे अच्छा लगता है वो इसके पास है कहां, इसे लक्ष्मण से ठीक कर, मेरे योग्य बना। लक्ष्मण के पास भेजा सुपर्णखा को, और लक्ष्मण ने ऐसे कहकर उसे नकार दिया कि अगर राम ने एक बार भेजा है साधन करने के लिए तो ध्यान रखना तू साधन नहीं कर पाएगी, फिर से उसकी शरण में जा, वहीं जा और ठीक ढंग से जा। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोट अग ना सही तब ही। वो जैसा है वैसा उसे मान। इसे कई बार जैसा पदार्थ होता है वैसी ही उसकी प्राप्ति के प्रयत्न करने चाहिए, और वो उस तरह से कर नहीं पाई। राम ने किंचित संकेत दिए और कान नाक विद्रुपित होकर और वो भागी। खरदूषण उतने ही बलवान। किसने चुनौती दी है हमें? भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था सीता संहार का ये रूप देख नहीं पाएगी, इसे कहीं दूर ले जाना लक्ष्मण, इसे एकांत में ले जाओ सीता को। एक ही बाण, वो राम के एक बाण से रावण के समान बलवान उतने ही महान योद्धा खेत हो गए, धराशायी हो गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई एक बहन अपने भाई को चरित्रहीन बनाए? आप कल्पना कर सकते हैं कोई एक बहन अपने भाई को चौर कर्म सिखाए, दस्यु कर्म सिखाए, उसे लुटेरा बनाए, उसे डाकू बनाए, उसे पाप करने के लिए उकसाए? कोई एक बहन। यही बात तो सुपर्णखा ने की रावण के लिए। और वो नैसाचर्य संस्कृति है जहां संबंधों की कोई पवित्रता नहीं चलती, जहां संग्रह ही मान्य है और किस ढंग से आया है ये मान्य नहीं है। और एक युग ऐसा आया है ये कि व्यक्ति आगे बढ़ गया है, पर किस गलियारे से, किन उपकरणों से, किन माध्यमों से, किस ढंग से, कौन पूछता है? वो आगे बढ़ गए, बस वो धनवान बन गए। उनके भवन तो देखो, उनकी अट्टालिकाएं देखिए, उनके वाहन तो देखें, उनका संग्रह संचय तो देखिए, उनकी उन तमाम ऊंचाइयों तो देखो, पर ये कोई पूछने को राजी नहीं है कि वो मिली कैसे हैं, किस ढंग से मिली हैं वो। तो जब ये चर्चा न हो युग में कि ये ऊंचाइयां किस ढंग से प्राप्त हुई हैं और वो स्रोत पवित्र है या नहीं, उन पर अगर चर्चा नहीं है तो फिर मायने नहीं रहते कोई।
नाक कान से रुधिर बह रहा था सुपर्णखा के, और लक्ष्य रावण ने पूछा था। रावण ने इतने ही पूछा था कि वो कौन है जिसने ये तेरी दुर्दशा की है, और तू खरदूषण के पास नहीं गई। सुपर्णखा ने कहा खरदूषण तो मारे गए, खरदूषण को मैंने जाकर कहा था, वो तो वीर गति को प्राप्त हो गए। और तब सहसा रावण ने आंख मूंद ली, वो मुस्कुराने लगा, एक बड़ा आत्मसंतोष उसे मिला। और कोई आप में से मुझसे पूछ ले कि क्या कभी कोई बुरा व्यक्ति भी अच्छी बात सोचता है, तो हां, हर बुरा व्यक्ति बुरा नहीं बनना चाहता। कभी कोई एक दुर्गुण उसका इतना प्रचंड हो जाता है कि उसके सारे सद्गुण उसमें छिप जाते हैं। इसे रावण अब विचार करता, आत्मचिंतन। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। उसका नाम है आत्मनिरीक्षण, मन का निरीक्षण, आत्मचिंतन, आत्ममंथन। अपने को टटोलना, अपने को पहचानना, अपने को ढूंढना, कहीं खो तो नहीं गए, गुम तो नहीं हो गए, अपने से दूर तो नहीं चले गए। बड़ी साधना है। उत्तम कोटि की साधना अगर कोई बताई गई है तो आत्मनिरीक्षण, मन का निरीक्षण, अपने को टटोलना, अपने को ढूंढना, अपने को तोलना, अपने को समझना। क्या वही है ना जहां हमें होना चाहिए? स्वभाव से विरत तो नहीं हो गई, कोई दुर्गुण प्रचंड तो नहीं हो गया, किसी वासना के अधीन तो नहीं है, कोई हमें दुष्प्रवृत्तियां तो नहीं जग गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ऐसा स्वभाव बन गया हो जिससे दूसरे दुखी होते हो, हमारी प्रतिक्रियाएं प्रचंड तो नहीं है, हमारी दृष्टि पवित्र है ना, हम अच्छा ही सुनते हैं, ठीक बोलते हैं ना, हम झूठ के आसपास तो नहीं आ गए, कुछ थोड़े से लाभ के लिए हम कहीं चरित्र से दूर तो नहीं चले गए। आत्मचिंतन। और जब ये पता लगा रावण को कि खरदूषण मारे गए, तब वो आंख बंद करके विचार करने लगा कि ये बिना भगवान के हो नहीं सकता। सुरंजन भंजन मई भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, जो भगवंत लीन अवतारा। सुरंजन भंजन मई भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। सुरंजन भंजन मई भारा, तामस तन कछु साधन नाही, कछु साधन नाही। प्रीतन बंधनो जब माई, होए भजन नहीं तामस देहा। मन क्रम भजन मात्र दृढ़, होए भजन नहीं तामस देहा। मन क्रम भजन मंत्र दृढ़ देहा। होए भजन नहीं तामस देहा। मन क्रम होए भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। रावण विचार करता है कि ये तमोगुणी तन मेरा अब भजन तो हो नहीं पाया मेरे से, ये कुछ कर नहीं सका जो अच्छा करना था। होए भजन नहीं तामस देहा, तमोगुणी मन मेरा, मैं भजन नहीं कर सका। ये भजन जानते हो क्या शब्द है? भजन करना। मंत्र जाप को भजन कहेंगे, माला फेरने को भजन कहेंगे, भजन किसे कहेंगे? मंत्र जाप का नाम भजन है, माला फेरने का नाम भजन है, भगवान के गुण गाने का नाम भजन है, ग्रंथ पढ़ने का नाम भजन है, संत के संग रहने का नाम भजन है, दान देने का नाम भजन है, तीर्थ में यजन करने का नाम भजन है, देव अर्चन करने का नाम भजन है,
कि कुछ उनकी स्तवन में अपने मन को लगाने का नाम भजन है। ये तो याद करके जाइए, बड़े काम की हाथ लगेगी चीज आपके। भजन भज धातु से बना है, भज सेवायाम। कुछ ऐसा कर लेना जिससे दूसरों का बड़ा हित हो, उसका नाम भजन है। कुछ ऐसा कर लेना जिसमें लोक कल्याण हो, दूसरों का हित छुपा हो, समूह का, प्राणियों का, पूरी प्रकृति का, पूरी कायनात कुछ और प्राप्त कर सके, उसका नाम भजन है। होए भजन नहीं तामस देहा। कुछ बड़ा काम में कर नहीं पाया, कुछ ऐसा नहीं कर सका जो लोक हित का हो, परहित का हो, दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सका मैं। और अब भगवान का अवतरण हो गया है, कुछ हाथ लगा नहीं। पूछा रावण ने कि वो कौन है, तो शत्रु का स्मरण कर सुपर्णखा आनंद में डूब गई, प्रसन्न हो गई, चेहरे पर अनुराग छा गया। कोई आपके नाक कान काट ले और आपको आनंद आए उसका स्मरण करते हुए। शोभा धाम, वो नरवीर, नरसिंह, नरपुरुष, नरकेशरी, नरोत्तम, वो सामान्य पुरुष नहीं है। ऐसा पुरुष मैंने कभी नहीं देखा। वो पूर्ण पुरुष, वो परम पुरुष, वो पुरुषोत्तम पुरुष। अगर इस धरती पर कोई पुरुष मैंने देखा है तो बस वही है। वो पुरुषोत्तम है, वो पूर्ण पुरुष है, नरसिंह है, जिसके दर्शन मात्र से आनंद छा जाता है। तो रावण मन ही मन मुस्कुराता है कि इसका अर्थ है कि भगवान का अवतार हो गया। इसका अर्थ है कि अब ईश्वर धरती पर आ गया है। मेरी भगनी जिसके नाक कान कटवा दी हो जिसने, उसका स्मरण करते हुए मेरी बहन आनंद में है, प्रसन्न है। इसका अर्थ है भगवान धरती पर आ गए। रावण ने कुरेद कर पूछा, घटना क्या हुई, क्या हुआ ऐसा कि उस पूर्ण पुरुष ने, नरसिंह ने, उस नरोत्तम पुरुषोत्तम पुरुष ने तेरे साथ ऐसा व्यवहार किया? घटना क्या हुई ऐसा? कुछ और बात होगी, कोई भीतर की बात है। तो वो बात पता, जड़ क्या है? तो वो कह लगी जड़ तो एक ही है कि उनके पास में एक बहुत सुंदरी है नारी, और मैं तेरा विवाह का प्रस्ताव रखने उनके पास गई थी कि ये नारी मेरे भैया के लिए होनी चाहिए। बस वो मैंने देखी है, ऐसी अनिंद सुंदरी इस धरती पर नहीं है। अब मेरी बातों पर ध्यान देना। वो क्या कहती है कि अगर एक बार लंका में आ गई वह नारी तो नैसाचरी जाति का उद्धार कर देगी। एक बार वो सीता तेरे महलों में आ जाए, एक बार। अगर वो एक बार तेरी बन गई, तू एक बार उसे अपनी पत्नी बना, तो एक बार उसे अपने संग रख, समूची जाति का कल्याण हो जाएगा। और हां, मैं जानती हूं तुझे जीत नहीं पाएगा, हठात बल का प्रयोग कर छीन नहीं पाएगा। तो फिर एक काम करना, उसे चुरा कर ले आना। लेकिन यह सच है कि सीता एक बार आ गई तो ऐसी कोई बहन होगी जो अपनी भाभी की निंदा करे, दूसरी नारी की प्रशंसा करे? मंदोदरी क्या है? अन्य रानियां कुछ नहीं है। जो वो श्यामा है, सुंदरी है, वह तेरा मंगल कर देगी, कल्याण कर देगी। तो तू बस उसे ले आए एक बार। और अब वो रावण को बताने लगी कि वो बल से तो तू पा नहीं सकता, उसे छीन कर ला नहीं सकता, युद्ध में जीत नहीं सकता। हां, छल करके वो अर्जित की जा सकती है, छल से ले आना। तो इसका अर्थ है कि निशाचरों में ऐसे छल चलते होंगे, निशाचरों में चोर कर्म चलता होगा, चौर कर्म। तो निशाचर है और उसे छीन ला, चोरी कर ला। योजना बताई कि दूर कहीं किसी युक्ति से राम लखन दूर जा सकें, कुटिया से बहुत दूर, तब कहीं तो उसे चुरा सकता है। तो ऐसी निशाचर की बहन वो पूरी योजना बनाती है, मारीच का पता बताती है कि मारीच सहायक बन सकता है। मारीच मायावी मृग बनकर सीता के आंगन पे
थोड़ा सा सोने पे ध्यान क्या गया कि देखिए मन शिथिल हो गया। मरीच को कहा था रावण ने कि सीता अकाम, आप्त काम, पूर्ण काम है, निष्काम है। जो कनक भवन की बहू है, जो जनकपुर से निकली है, जिसका किंचित भी सोने में ध्यान नहीं, आभूषणों में मन नहीं, उसके चित्त को चुराना बड़ी बात है। हठात उसके भीतर में आभूषण का, सोने का कहीं एक बड़ा आकर्षण पैदा करना होगा। फुदक फुदक कर जब मृग आता है सीता के आंगन में, तो सीता बार बार अपने स्वामी से कहती है, देखो प्रभु, ऐसा मृग हमने देखा नहीं। और मुझे आपसे एक बात कहनी है कि सीता ने जीवन भर कुछ नहीं मांगा। अब सीता के भीतर से हट, एक नारी हट सीता के भीतर से, एक स्त्री जो स्वाभाविक हट होती है, वो जग गई सीता के अंदर। और सीता ने कहा, ना ना, अब मुझे कुछ नहीं पूछना है, मुझे तो ये मृग चाहिए और उस मृग की छाला चाहिए मुझे। आओ एक दूसरा पक्ष रख रहा हूं। हमें कई बार वस्तुएं नहीं चाहिए होती, पदार्थ नहीं चाहिए, लेकिन भीतर में भोगेच्छा जगती है। बस ये विज्ञापन की तिकड़म है कि आपकी जेब कैसे खाली करा ली जाए, कि आपको गोरापन मिल जाएगा, सुंदर हो जाओगे, पेट पतला हो जाएगा, आप अच्छे दिखेंगे। ये विज्ञापन की तिकड़म है। बाजार का एक ही सच है कि आपकी जेब से कैसे निकाला जाए। नए नए गैजेट्स निकालकर, ये नया मॉडल है, एक और मॉडल है, इसमें ये फीचर है, इसमें कुछ और है, ये कुछ और है। अरे हर साल नई चीज आ जाती है। बुद्धू बना रहे हैं, हर साल एक नई चीज आ जाती है, हर साल। तो इतना सुंदर, इतना सजीव है, कितना अच्छा है, ये मेरे पास होना चाहिए। राम ने कहा, हमारे किसी काम का नहीं, गुरुजनों को भेंट कर देंगे। गुरुजनों के पास तो बहुत मृगशालाएं, मैं मां को दिखाऊंगी, कौशल्या को, इतना सुंदर, ये तो मुझे चाहिए, ये लेकर चलेंगे। इसे एक वस्तु पर हमारा हठात ध्यान जाए और पाने की भूख जग जाए, भोगने का मन बन जाए, संग्रह की प्रवृत्ति पैदा हो जाए। ये बाजार की तिकड़म है। बाजार इससे ही चलता है। बाजार में जाने का मन हो आपका, और वहां खरीदने का बिल्कुल न मन हो, और फिर भी आप वहां खरीद कर ले आए। मुझे आप हृदय से क्षमा करना, मैं तो कभी कभी ऐसे लोगों के बीच में भी रहता हूं जहां शॉपिंग एक मैनिया बन गया है कि उन्हें जरूर कुछ खरीदना है, जरूर लेना है। वो बाजार गए, उन्हें नहीं लेना था, उन्हें नहीं खरीदना था, सपने में भी नहीं खरीदना था, बस एक बार घुस गए वो बाजार में और 2-3 थैले हाथ में होंगे। उनसे पूछे, ये क्या करके आए हो? बोले, रहा नहीं गया, बस अपने को तो मैनिया है। विदेश में विंडो शॉपिंग, विदेश में एक विधि है विंडो शॉपिंग, कि अभी मत लो, पहले देख लो फिर ले लेना, उसको कहेंगे विंडो शॉपिंग। आज से 20 साल पहले जब मैं यूरोप गया तो वहां एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि भी सांझ का समय आपको विंडो शॉपिंग कराते हैं। हमने कहा, ये क्या है? मैंने पहली बार नाम सुना। बोले, अभी देख लो फिर कल खरीद लेना। और जिनके साथ गए थे वो जानते ही नहीं थे कि सन्यासी कोई चीज खरीदता नहीं। आदर के साथ उन्होंने कहा, आइंस्टीन के गांव में ठहरा था मैं, वो वहां की घटना है। एक पूरा एक समुदाय मेरे साथ था। विंडो शॉपिंग, पहली बार मेरे कानों में शब्द पड़ा, एक विंडो शॉपिंग होती है ऐसे। और वो जो राम को आकर्षित कर रहा है वो कौन है? वो मायावी मृग, वो सामान्य प्राणी नहीं थे। वो हठात चित्त को कैसे चुराएं, अकाम सीता के मन में कैसे आकर्षण पैदा कर दें। सीता को मृग चाहिए, और केवल मृग की छाला नहीं, वो राम का स्वर भी जानता था। इसे जब बाण निकट आया तो उसे ऐसा लगा कि अब मरते मरते क्या बोलूं मैं, भैया मैं संकट में हूं, हा लखन मेरे प्राण संकट में, लक्ष्मण मेरे प्राण संकट में, मेरे प्राणों की रक्षा कर। और इस प्रकार से वो मरते मरते मारीच राम के स्वर निकाल रहा है। एक शब्द है मिमिक्री, दूसरों की नकल उतार लेना। कितने दिन राम के साथ रहा होगा वो, कितने दिन रहा होगा राम के साथ,
लेकिन उसका इतिहास पढ़कर देखें तो उस मारीच ने बहुत पहले राम को देख लिया था। राम के गुण, स्वभावशील, सौंदर्य, उनकी पवित्रता, उनकी भाषा, वाणी, व्यवहार, उस समय इतना एकात्मता, उतना आत्मसात हो गया था राम। इतना राम का चिंतन किया मारीच ने कि जब बाण पर रखकर मारीच को फेंका था राम ने ताड़का वध के समय, कि इसे एक बार बचाकर वहां तक पहुंचाया जाए, वो तब उसे राम में रमा हुआ था। उसने इतना राम को जी लिया था, वो इतना अधिक राम के साथ एकाकार हो गया था कि राम कब मिले होंगे ताड़का के वध के समय, और वो राम का स्वर निकालता है जो लक्ष्मण और सीता समझ नहीं सके। लक्ष्मण और सीता जान नहीं सके, सीता का मन डोला। सीता ने कहा, देख तेरा भाई संकट में है, ये राम का स्वर है। और लक्ष्मण ने भी कहा, ये तो सच है कि ये स्वर भैया का है, पर भैया संकट में नहीं आ सकता, वो अजेय पुरुष है, उसे कोई जीत नहीं सकता, इसलिए हे मां निश्चिंत रहे। पर वो कहती, मैं निश्चिंत कैसे रहूं, जिस ढंग से करुणा से तेरे भाई ने पुकारा है, वो लगभग चीखते हुए कह रहे हैं कि लक्ष्मण मेरे प्राण बचा, लक्ष्मण मेरे प्राणों की रक्षा कर, मैं बड़े संकट में हूं। इसकर जानते हो कि मारीच राम की भाषा बोलता है, वो राम का स्वर निकालना जानता है। वो कितने अभ्यासी रहे होंगे, वो कैसी योजना रही होगी कि मरते मरते राम का स्वर निकालना है, सीता को भ्रमित करना है। सीता एक बार नहीं समझ सकी कि राम की भाषा नहीं हो सकती, राम का स्वर नहीं हो सकता, राम इस तरह से नहीं चिल्ला सकते, और बार बार वो स्वर निकालता है और सीता का मन व्याकुल होता है, लक्ष्मण भी चकित होते हैं। वो ऐसे लोग थे, वो योजना बनाकर भेजे गए थे कि इनके अध्ययन चिंतन बाधित हों। विश्वामित्र के आश्रम में वो भेजे गए थे कि उनके अनुसंधान कार्य रुक जाएं और उनके अकाम आप्तकाम चित्त में ऐसे आकर्षण पैदा किया जाए, सीता को ऐसे हठात चुराया जाए। लक्ष्मण ने कहा, मां ठीक है मैं जाता हूं, लेकिन ये कुछ मर्यादा है। एक धनुष और तीर निकालकर एक रेखा खींच दी लक्ष्मण ने, एक लक्ष्मण रेखा, वो सबके लिए है। उन रेखाओं को पार मत करना, उन मर्यादाओं को मत तोड़ना, उन वर्जनाओं को त्यागना, उन वर्जनाओं का सम्मान करना। जो निषेध है उसका आदर कीजिए, जो वर्जना है उसका सम्मान कीजिए, जो मर्यादाएं हैं उनका आदर कीजिए। उन रेखाओं को पार मत कर जाओ। और ध्यान रहे वो केवल शिष्य के लिए नहीं, गुरु के लिए भी है, कि केवल शिष्य ही मर्यादा का पालन करेगा ऐसा नहीं है, वो गुरुओं के लिए भी है। वो केवल पुत्र ही मर्यादा का पालन करेगा, पिता के लिए भी है, और उनके लिए अधिक है जो शीर्षस्थ और शिखरस्थ अवस्था में है। ऐसे आपको हल्का करने के लिए कह रहा हूं कि वो 3 जोन हो सकती हैं, एक रेड है और उससे पहले येलो है और बाद में ग्रीन है। पर यह ध्यान रखना कि जहां तक आपको जाना है बस उतना ही जाना, आगे नहीं। रेड जोन में मत घुस जाना। ये आपको पता होता है कि आप मर्यादा तोड़ रहे हैं, ये आपको पता होता है कि आपसे नियम शिथिल हो रहे हैं, ये आपको पता होता है कि आप सीमाओं को चटका रहे हैं, ये आपको पता होता है कि आपके द्वारा मूल्य उपेक्षित हो रहे हैं, ये आपको पता होता है कि आप सैद्धांतिक विमुख हो गए, ये आपको पता होता है कि अब आप वो करने जा रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ मत करना। हम कैसे जाने कि हम गलत कर रहे हैं? तो कोई ऐसा हमारे लिए करे तो हमें कैसा लगेगा? कोई हमारी पुत्री, पत्नी, भार्या, भगनी, बेटी, हमारे माता पिता, परंपरा को, कुल, गोत्र, वंश, जाति, समुदाय के लिए ऐसा कहे, कोई मेरी जाति के लिए, मेरे संप्रदाय के लिए ऐसा कहे, कोई मेरे समुदाय के लिए ऐसा कहे, मेरी कोई पुत्री, पत्नी, मां, भगनी, पिता के लिए ऐसा कहे, मुझे कैसा लगेगा?
कोई मेरे लिए ऐसा देखे तो मुझे कैसा लगेगा, मेरे लिए कोई ऐसा सोचे तो कैसा लगेगा। एक पैमाना रखो ना। जो आप बोल रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, ये तीन जो चीजें हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना। ये महात्मा शब्द क्या है भाई? ये महात्मा कौन होते हैं? महात्मा वो होते हैं जो मन वचन कर्म से एक होते हैं। मन वचन कर्म से जो एक है उसे महात्मा कहेंगे। तो जो मैं बोलता हूं ऐसा मेरे लिए कोई बोले तो कैसा लगेगा? जो मैं सोच रहा हूं सब ऐसा ही सोचने लगे तो कैसा लगेगा? और जो मैं कर रहा हूं सब ऐसा ही करने लगे तो क्या होगा? फिर तो जंगली हो जाएंगे इस धरती पर सारे। क्या मेरी सोच सही है? तो अगर मेरी सोच सही है और ऐसा मेरे लिए कोई सोचे, मेरे परिवार के लिए, मेरे समूह समुदाय के लिए, मेरे देश के लिए कोई सोचे, मुझे कैसा लगेगा? जो मैं कर रहा हूं कोई ऐसा ही सब करे और जो मैं कह रहा हूं सब ऐसा ही कहें, पता लग जाएगा आपको कि आप सही गलत है। आप जिस ढंग से देख रहे हैं ऐसा कोई देखे। एक बहुत पुराना ग्रंथ मेरे हाथ लग गया, हरियाणा के किसी एक छोटे से नगर में, बहुत सुंदर ग्रंथ। उसका कभी पहले नाम तो था पारस मणि, बाद में फिर पारस भाग हो गया, और वो बहुत जर्जर खस्ता हालत में मेरे हाथ लगा था। कहीं सूफी जो फकीर हुए हैं, मुस्लिम फकीर, उनकी कुछ कहानी किस्से थे उसमें। और उसमें एक बहुत अद्भुत किस्सा यह था कि कोई पीछे से आ रहा है। वो किस्सा ज्यों का त्यों सुनाता हूं मैं आपको, जो मैंने पढ़ा। क्योंकि पीछे से आ रहा है और एक युवक ने ऐसे झांक कर देखा तो कोई युवती, पीछे से कोई आ रहा है और युवक ने झांक कर देखा तो वो कोई युवती, बहुत सुंदर। ये ऐसा देखना उसका, पीछे से कोई सुंदरी आ रही है, पीछे से कोई युवती आ रही है, और युवक ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कोई सुंदरी। ठीक है, वो फिर सूफी किस्सा ये कहता है कि दूसरी बार अगर युवक देख रहा है, पीछे से कोई तेजी से चलकर आ रहा है, युवक अजान है, पता नहीं, बेसुध है, बेखबर है, वो सूफी किस्सा ये कहता है कि पीछे से कोई आ रहा है और एक युवक, उसे पीछे मुड़कर देखा कि कौन आ रहा है पीछे से, तो देखा कोई सुंदरी, कोई अनिंद सुंदरी। पीछे मुड़कर देखा और वो सुंदरी है पीछे और निकल रही है। अब वो दूसरी बार देखता है तो वो सूफी किस्सा ये कहता है कि वो स्वभावगत दृष्टि है उसकी कि अच्छा ये सुंदरी, पर वो तीसरी चौथी पांचवी बार देखता है तो क्या ऐसे उसका देखना उचित है? लगातार उसका देखना? बड़े अद्भुत किस्से उसमें। एक किसी सास ने अपनी बहू से कहा कि तू बहुत थक गई है, तुझे चलने की आदत नहीं है, तेरे माथे पर पसीना है, पैरों में छाले पड़ गए होंगे, तू आराम कर ले, मुझे जंगल में चलने की आदत है, तू आराम कर। बहू ने कहा ना ना मां मैं ठीक हूं, बल्कि आप बूढ़ी हैं, आप थक गई होंगी। सास ने कहा ना ना तू थक गई होगी, बैठ ले थोड़ा जल पी, तुझे इतना पैदल चलने की आदत नहीं है। पीछे से घुड़सवार आया, सास ने रुको 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 रुको, घुड़सवार को रुका, अरे ठहर भाई ठहर। घुड़सवार रुक गया। हाँ क्या चाहती है मां? मेरी बहू को घोड़े पर बिठा ले जा, जंगल के पार छोड़ देना, मैं सांझ तक पहुंच जाऊंगी। चला नहीं जा रहा मेरी बहू से। ये कुछ सच्ची घटना है, वो सूफी किस्सों में लिखी है। बहू की पीठ थी घुड़सवार की ओर। घुड़सवार ने कहा ना 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 मां ऐसा नहीं हो सकता, मेरा तो वैसे ही घोड़ा बहुत थका है, मुझे भी कहीं दूर जाना है, मैं नहीं बैठा सकता। नहीं मां मैं नहीं बैठा पाऊंगा तेरी बहू को। बहू ने पीछे मुड़कर देखा कौन है ये जिससे मेरी मां मेरी सास बात कर रही है।
जैसे ही बहू ने पलट कर देखा, उस युवती ने घुड़सवार को, घुड़सवार तो अवाक रह गया, ऐसी सुंदरी मैंने कभी नहीं देखी। उसके वस्त्र आभूषण सौंदर्य। थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ा घोड़े को लेकर, और फिर पीछे मुड़कर आ गया, वापस आ गया और कहने लगा उसकी सास से कि मां, हाँ हाँ अब मेरा मन बदल गया है, अब तू अपनी बहू को बैठा सकती है घोड़े पर, अब तू अपनी बहू को घोड़े पर बैठा दे, मैं इसे जंगल के पार छोड़ दूंगा। सास जानते हो क्या कहती है कि भैया जैसे तेरा मन बदल गया है, अब मेरा भी मन बदल गया है, अब मैं भी पहचान गई हूं। जिससे मैंने बात की थी वो कोई अल्लड़ था, भोला था, सीधा था, सरल था। जिससे मैंने चर्चा की थी ना, वो कोई और युवक था। अब तो मेरी बहू का मुंह देखकर लौट कर आया है, अब मैं भी समझ गई। मर्यादाएं सबके लिए हैं, उनके पालन करने से बल आता है। वो कोई रोज न खींचे लकीरें हमारे सामने, कोई रोज नहीं आएगा लकीरें खींचने वाला कि ये लकीरें हैं और आगे मत बढ़ना। वो पहले से पता है हमें अपनी लकीरें, वो सीमाएं हमें पता हैं, वो मर्यादाएं हमें पता हैं, वो बॉर्डर हम जानते हैं कि हम क्रॉस कर गए। 2-4 कदम तो बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, आगे मत जाना। पहली बात तो बॉर्डर क्रॉस मत करिए, और अगर आपने वो क्रॉस कर दिया, अब सीमाएं छोड़कर दूर चले गए, फिर ठीक नहीं। इसलिए लक्ष्मण ने कहा मां ये रेखा है, इसे पार मत करना। रावण का आना, असमय द्वार पर खड़े होकर भिक्षा का आग्रह करना, भवती भिक्षाम देहि। एक योगी यति का स्वर, एक सन्यासी का स्वर, उसमें करुणा, अनुराग, आनंद, अनुग्रह, पितृ और देवताओं के तर्पण की भारी उसमें तपह राशि निहित होती है। नारद पारिव्राजक उपनिषद में लिखा है कि कोई योगी आपके द्वार पर, कोई तपस्वी आपके द्वार पर भिक्षा मांगे, तो अभी आपने भिक्षा दी नहीं है और भिक्षा देने का आपका मन बना है, उससे पहले ही पितृलोक में आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं, देवता प्रसन्न हो जाते हैं। किसी ब्रह्मज्ञानी के द्वार पर आकर वो स्वर कान में तो किसी किसी बिरले के पड़ते हैं। कोई ब्रह्मज्ञानी, कोई सन्यासी, कोई योगी, कोई तपस्वी द्वार पर आए और कहे भवती भिक्षाम देहि, कोपीनवंता भाग्यवंता, कोई ब्रह्मनिष्ठ द्वार पर आकर भिक्षा मांगे, अरे पितृ ऐसे तृप्त हो जाते हैं, देवता ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं। और ये असमय स्वर, भय, उसमें कंपन, बनावटी स्वर, वो काम का स्वर। पांजन्य का भैरव स्वर सुनकर कहते हैं कई कदम पीछे हट गई थी सेनाएं। वो गीता में जो पांजन्य का भैरव स्वर, एक शंख फूंका भगवान ने, और कहते हैं कि कौरवों ने एक प्रकार से पराजय स्वीकार कर लिया, उनको लगा कि पराभूत हो गए। घंट, मृदंग, शंख, सहनाई, रणभेरियां, दुंदुभियां जब बजती हैं, वो स्वर कुछ और होता है। जब घंट बजता है, घंटा बजता है, घड़ियाल बजता है, शंख बजता है, गरुड़ घंटी बजती है, बहुत ही साइंटिफिक चीजें हैं वो, बहुत साइंटिफिक चीजें हैं। आज लक्ष्मण, आज वो हिट है हमारे पास में, या कि कुछ और हैं विषाक्त चीजें, कीड़ों को भगाने के लिए, चींटियों को भगाने के लिए, जो इंसेक्ट हैं उन्हें भगाने के लिए। मैं तो बहुत ही लज्जित हूं कि अब तो किसान भी हत्या कर रहे हैं, वो पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं। पहले तो नहीं था, इस तरह की चीजें नहीं थी। गौमूत्र छिड़कते थे, गौ का गोबर डाल रहे हैं, कुछ और चीजें थी। ये कब से आ गई हैं हमारे यहां? क्यों ये आ गया? इतनी हिंसा क्यों आ गई है हमारे यहां? पहले नहीं था ये। और पूजा घर में वो चीजें ना आए,
उनके विषैले, उनकी जो विषाक्तता मंद हो जाती है उस स्वर से, जहां घंट है, शंख है, शहनाई है, मृदंग है, पखावज है, और वो जो गरुड़ घंटी है, गरुड़ घंट है, उससे, घंटे से, उसके नाद से। वैसे ध्यान रखना, स्वर होता है और वो भिखारी का स्वर, पता लग जाता है भिखारी है ये, दीन का, दरिद्र का, याचक का। एक छोटी सी बात और, उधार मांगने वाले का, उसकी बात से पता लग जाता है कि अब ये थोड़ी देर बाद उधार पैसे मांगेगा। जब वो बातें शुरू करता है ना जिस ढंग से, तो आपको पता लग जाता है कि ये चंदा मांगने आया है, ये सहयोग मांगने आया है, ये उधार मांगने आया है, ये दान मांगने आया है। अरे स्वर से पता लग जाता है भैया, उसमें कंपन है, याचना है, दैन्य है, दरिद्रता है, डाल तेरी माई आटा, तेरे घर में नहीं रहेगा घाटा। वो इतने प्रोफेशनल भिखारी होते हैं कि वो हमारे आश्रमों में हमको ठग के ले जाते हैं, और हमको मालूम है कि आदमी हमको चीट कर रहा है, लेकिन बताओ क्या करें, भक्तों के सामने होता है तो दुविधा है सामने, क्या करें, वो चीट कर जाता है कई बार। तो मैंने बहुत बार उससे कहा कि तेरा हर बार मकान कैसे डूब जाता है, हर बार तुम्हारी यहां क्यों आती है, मकान टूट गया, ऐसा हो गया। बहुत प्रोफेशनल, उनको मालूम है कि किस स्तर के किस व्यक्ति से कितना मांगना है, और नेगोशिएट करना भी उनको आता है कि हम तो बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, अमरनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, यज्ञ करने जाएंगे, क्या घाटा हो जाएगा। तो वो व्यक्ति को देखकर उस तरह से मांगते हैं। बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं कई लोग, तो वो हमारे द्वार पर भी आ जाते हैं आश्रमों में। भवती भिक्षाम दे, असमय भुक्कड़। एक सन्यासी को इस समय तो भूख लगती नहीं, ये है कौन, विचित्र वेश है, जिसके नेत्रों में न संयम है। और मैं बहनों को प्रणाम करते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि नेत्र और उसकी गति और उसका पथ, उसके भाव, उसके पीछे का निहितार्थ और उसके अर्थ जितना स्त्री जानती है, पुरुष नहीं जानता। बहनें पहचानती है कि व्यक्ति की आंखों में छुपा क्या है, वो देख क्या रहा है, कहां ध्यान है उसका। बच्चे का बटुए पे ध्यान है, मां का ध्यान कहां है, पति का ध्यान कहां है, अतिथि अभ्यागत का ध्यान कहां है, और याचक भिक्षुक का ध्यान कहां है। इसे दृष्टि को पहचानना इन्हें अधिक आता है। मां दृष्टि पहचानना जानती है कि व्यक्ति अगर मुझे देख रहा है तो उसका ध्यान कौन से अंग पर है, वो मेरे कंगन पर ध्यान है कि जो मैं दे रही हूं इस पर ध्यान है, कि अथवा वो क्या देख रहा है। इसे दृष्टि स्त्री अधिक पहचानती है। और वो तीक्ष्ण दृष्टि जब सीता ने देखी कि उसका ध्यान कहां है, वो भुक्कड़ नहीं है, उसे फल नहीं चाहिए, वो भूखा नहीं है, उसे रसाहार फलहार नहीं चाहिए, वो असमय जो भूख की बात कहने आया है कि मुझे भूख लगी है, कुछ फल फूल दे दो, वो भूखा नहीं है, वो कुछ और देख रहा है। तो सीता भयभीत हो गई। सीता को लगा ये है कौन। फिर भी वो एक याचक है, भिक्षुक है, द्वार पर कुछ देने वो आगे निकली, लेकिन सामने सीमा रेखा है, वो लक्ष्मण रेखा है। रावण उसे पार नहीं कर पाया। अभी कुछ नेत्रों की भंगिमाओं से आपके जो गैजेट्स हैं वो बंद होंगे, खुलेंगे नेत्रों की भंगिमा से। अब पासवर्ड जो है अब अंगूठे से नहीं होगा, आपकी पुतली से। अब वो आ गया है कि पहले तो पासवर्ड डालो, फिर आपका लैपटॉप खुलेगा, बंद होगा, फिर ये था कि अंगूठे से, और अब अंगूठे की भी जरूरत नहीं है, आपकी पुतलियों से लैपटॉप बंद होगा, खुलेगा। और कोई तो ये कह रहा था कि पुतलियां भी नहीं, बस केवल आप सोच भर लीजिए, लैपटॉप बंद, लैपटॉप खुल गया, खुल जा सिम सिम, खुल जा, बंद हो जा सिम सिम। और कोई यहां तक बता रहे थे कि वो आपका मूड देखकर किस तरह से स्विंग होता है मूड, आपके घर वैसे ही संगीत, वैसे ही पर्दे, वैसे ही दीवारों का कलर हो जाएगा, यहां तक पहुंच रहे हैं वो लोग। तो सूक्ष्म तरंग है। बॉस्टन में कोई एक विद्यार्थी इस पर शोध कर रहा है इस वर्ष में, संयोग से इस वर्ष में।
इस वो वर्ष, ये इस साल में एक नया उसने लिया है कि वो कौन सी तरंगे हैं, अज्ञात, अनाम, अदृश्य, वो तरंगे जो यूं ही मंत्र से खींच दी गई हैं। कुछ यहां एक दो महात्मा बैठे, उनकी ओर संकेत करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि मुद्राएं नहीं है, केवल न्यास नहीं है, उपासना में भावना भी है। और वो मंत्र यूं ही अंकित कर दिए जाते हैं मानसिक रूप से। इसे नित्य नए यंत्र पर उपासना नहीं होगी, या रोज नया यंत्र कहां से लेकर आए। यंत्र की उपासना में केवल स्थूल में यंत्र नहीं चाहिए, मानसिक आकृति, मंत्र से आकृति बन जाएगी, मन से बनाइए यंत्र। इसे सेवा सपर्या के उच्चतम सोपान पर जाकर, कि जब आप मूल त्रिपुर में प्रवेश करना चाहते हैं, वहां भूपुर में और बिंदु में कहीं नाद में आप प्रवेश करना चाहते हैं, तब यह बहिरंग उपासना नहीं चलेगी। केवल आंखें बंद कीजिए और मन से यंत्र बनाइए, मन से, और फिर मन से उपासना कीजिए। वो तीर लेकर लक्ष्मण ने और द्वार पर ऐसे एक रेखा बना दी, कहा कि ये जो रेखा है मां, ये लक्ष्मण रेखा, इसमें मेरा संयम है, ध्यान रखना, यहां प्रवेश नहीं कर सकता, चतुरानन के सामर्थ्य नहीं इसमें प्रवेश कर जाए। इंद्र आदि, यम, वरुण, कुबेर, कोई दैत्य, दस्यु, इन स्पंदनों से पार जाना कठिन है, ये सूक्ष्म स्पंदनियां। और वो ये भी कहता है, ये तब तक काम करेंगे जब तक मैं लौट कर नहीं आ जाऊंगा, मेरी उपस्थिति में ही ये स्पंदन शिथिल होंगे, जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं मां। इसलिए ये इन स्पंदनों का, ये जो तरंग हैं, ये जो स्वर लहरियां हैं, यहां जो मैंने एक रहस्यमय, एक अज्ञात, अजय, एक बड़ी भित्ति खड़ी कर दी है, बस इसे पार मत कर जाना। एक और बात, आप इसे पार कर सकती हैं, आप तो जा सकती हैं, आ भी सकती हैं, पर इसमें कोई आ जा नहीं सकता। क्या ट्यून कर दिया वो, किस तरीके से वो उनके पूरे अंतरंग के साथ एकीकृत होकर, उनके अंतरंग, अंतःकरण से अंतरंगता और एकीकृत होकर वो कौन से मंत्र रहे होंगे। ध्यान रखना, इन पर शोध होने वाला ये हो रही है। कोई तो यहां तक कहता है जो हम बोल गए वो अमिट रहता है, कभी नहीं मरता। और वो प्रवेश नहीं कर पाया जब रावण, उसमें भयंकर ज्वालाएं, आकाश को चूमने वाली कोई भयंकर अग्नि जो सीता को नहीं दिखाई देती। इसका अर्थ है कोई अहित करने आएगा तो उसे ही पता लगेगी वो। एक बार किसी बहुत बड़े पुलिस अधिकारी के यहां रात्रि को मेरा विश्राम हुआ, बहुत बड़े कोई अधिकारी। सुबह मुझसे पूछने लगे, महाराज कैसी रही नींद? मैंने कहा बहुत अच्छा रहा, हम तो साधु हैं, पर आपके श्वान बड़े अच्छे हैं, रात भर भौंकते रहे, अच्छे डॉगी हैं, अच्छे, काफी बड़े पुलिस ऑफिसर थे। बोले महाराज कभी कभी ऐसा होता है, वो बेसमेंट में आते हैं और उनका प्रशिक्षण चल रहा है, संयोग से 1-2 डजन की संख्या में थे वो, तो रात को कोई भौंक देता, फिर कोई दूसरा, वो तीसरा, रात भर ऐसे ही चलता रहा। तो मैं भी भैरव मंडली के बीच में मेरी रात बीती। भोर में बता रहे थे वो कि ये वो वाले हैं हमारा इंटेलिजेंस वाले। हमने करते क्या है, बोले एक बार किसी को सूंघ लें जीवन भर उसे ये भूलते नहीं। एक और बात है, एक पल के लिए सूंघ कर पता लगा लेंगे कौन सा व्यक्ति है। तो मैंने कहा एक पल में भी कोई व्यक्ति को छोड़ जाता है? बोले हाँ, कुछ एक पल के लिए कोई व्यक्ति आए, बोले इतनी भीड़ में से कोई एक व्यक्ति को लाइए और एक पल के लिए बस वो यहां रहकर चला जाए, उसे ये पहचान लेंगे। तो मैंने कहा कोई एक व्यक्ति एक पल में आकर कोई छोड़ देता है तो साधु तो 7 दिन में पता नहीं क्या छोड़ के जाता होगा। एक पल में कोई व्यक्ति आता है और वो कुछ छोड़कर चला जाता है, ग्रहण शक्ति इसकी इतनी प्रचंड है, उसे पहचान लेता है, तो सज्जन पुरुष से तो कुछ छूट ही रहा होता होगा ना। चोर आया दबे पांव और अपनी तरंगे छोड़ गया, अपनी गंध छोड़ गया, तो साधु, सज्जन पुरुष, अच्छे व्यक्ति, उनकी संगति में भी कुछ छूट रहा होता है। यह ध्यान रहे, हम सबकी गंध अलग अलग है,
अब तो इस पर काम हो रहा है कि बात डीएनए की नहीं है, गंध की भी है, कि जो हमारी गंध है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। हम सबकी गंध, हम सबकी प्रकृति बिल्कुल अलग है। रुचिराम वैचित्र्या, यहां सब अलग अलग हैं, हर चीज भिन्न है और वो पहचानी जा सकती है कि किसकी चीज किसकी किससे मिलती है। पत्ते नहीं मिलते, रेखाएं नहीं मिलती, चिंतन नहीं मिलता, गंध नहीं मिलती। वो कहता है मैं ऐसी रेखा बनाकर जाऊंगा मां कि ये पार नहीं कर पाएगा, और उसका आना, ये मंत्र विज्ञान है, ध्यान रखना। तत्त देवताओं के द्वार पर दस्तक देते हैं मंत्र, तत्त देवताओं के द्वार पर। आप यहां पढ़ रहे होते हैं और वो यहीं से सूक्ष्म तरंगें वहां पहुंचती हैं, सिंहासन हिलते हैं। ये पहले तो कुछ बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन बाद में कुछ समझ आने लगी कि जो मंत्र है धीरे 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 उसका जो वर्तुल है बनता जाता है और मंत्र की साथ हमारी चेतना वहां पहुंचती है। ऐसे लक्ष्मण जो जगा हुआ प्राणी है, उसने रेखा खींच दी जो रावण को तो दिख गई, सीता को नहीं। नारी की एक ही दुर्बलता है, वो अपने उभय पक्ष के कल्याण में जीती है। और कोई ये कह दे कि तेरे दोनों कुल संकट में आ जाएंगे तो वो अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं। जब रावण ने कहा कि तू बाहर आकर भिक्षा दे, ये फल फूल डलिया में जो कुछ तू मुझे देना चाहती है रखकर, सीता बाहर आ और मुझे बाहर आकर भिक्षा दे, और तू ऐसा नहीं कर सकी तो तेरे दोनों कुल संकट में पड़ जाएंगे। वहां अतिवृष्टि अनावृष्टि महामारी फैलेगी। जहां तेरा जन्म हुआ है और जहां की तू वधू है, जहां की तू स्त्री है, वहां सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए दोनों कुल कलंकित हों और दोनों कुलों में भारी कष्ट हो, मैं श्राप देकर जाऊं, ये मान्य नहीं तुझे। और सीता बाहर निकली ये कहकर कि मेरे ही तो प्राण संकट में जाएंगे, मेरा ही तो अहित होगा, मेरा ही तो कुछ अनिष्ट होगा, पर मेरे उभय पक्ष, मेरे पिता के यहां और मेरे राम के राज्य में, अयोध्या में कोई संकट न हो। ऐसे कहकर सीता लक्ष्मण रेखा को त्यागती है। वह लोक कल्याण के लिए, परिवार के हित सुरक्षित रखने के लिए पार करती है रेखा। एक कोई अयोध्या के महात्मा मुझे मिले थे, मैं जब संयोग से उत्तरकाशी में था, तब वो महात्मा वहां रहकर कुछ दिन मेरे पास रहे और कोई एक प्रसंग में उनके मुंह से एक बहुत अच्छी बात निकली जिसे मैं कभी नहीं भूल पाता। उन्होंने कहा था कुछ आचार्य विदेश नहीं जाते, सीमा उल्लंघन नहीं करते, कुछ मर्यादाएं आचार्यों की, वो सीमा उल्लंघन नहीं करते। उन्होंने कहा मैं भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर मुझे कभी सीमा उल्लंघन करनी पड़ी तो मैं सीता का ध्यान करके करूंगा कि सीता ने सीमा रेखा त्यागी और मैं उस तरह से वो रेखाएं तोड़ूंगा दूसरे के कल्याण के लिए। बोले मैं जिस ढंग से मेरी उपासना चल रही है उस उपासना में महाराज मैं सीमा उल्लंघन नहीं करूंगा, मैं समुद्र का उल्लंघन नहीं करूंगा, मैं कोई उपासना कर रहा हूं। लेकिन कभी अगर मुझे समुद्र त्यागना पड़ गया, क्योंकि मैं तो विदेश जाता था और मेरे और अपने बीच में वो तुलना कर रहे थे, बोले मेरी कोई एक ऐसी उपासना है जिसमें मैं सीमाओं को नहीं त्यागूंगा, समुद्र का उल्लंघन नहीं करूंगा, और अगर मुझे समुद्र का उल्लंघन करना पड़ा तब मैं सीता को याद करते हुए समुद्र का उल्लंघन करूंगा कि हाँ अब मैं समुद्र इसलिए लांघ रहा हूं कि मुझे कुछ बड़ा काम करने जाना पड़ रहा है। ऐसे ही फक्कड़ हमें मिले हैं। वो कहते हैं कुछ अपॉर्चुनिटी होंगी, कुछ अब बड़े अवसर होंगे, बड़ा मान मिल सकता है, बड़ा आदर वहां मिल सकता है, बड़ी संभावना वहां जगाई जा सकती हैं, पूरी धरती पर एक बार परिचय प्राप्त किया जा सकता है। वो कुछ लोगों को लिए ठीक है, मेरे लिए नहीं, मैं उपासक हूं और मैं आपको अपने से नहीं तोलता। उसने कहा आपका प्रारब्ध कुछ और है, पर मुझे मेरे मंत्र और उनकी मर्यादाओं का ज्ञान है, मैं नहीं तोड़ूंगा मर्यादाएं, यद्यपि मैं आचार्य भी नहीं हूं। उसने कहा ऐसे भी लोग हैं कि जो किसी बड़ी मर्यादा में रहते हैं। सीता का सोने पर ध्यान क्या गया कि सीता तो सोने की लंका में कैद हो गई। थोड़ा सोने पर ध्यान क्या गया,
उसको थोड़ी मर्यादाएं क्या शिथिल हुई कि वो कारा में कैद हो गई। मार्ग में जटायु किस तरह से साधन, किस प्रकार से साधक बनकर वो कैसे साधन बन जाता है। निकट लक्ष्मण को देखकर राम व्याकुल हुए थे। मारीच का मरण क्या मुक्ति हो गई, और निकट पाकर लक्ष्मण को राम व्याकुल हो गए। नारद का श्राप याद आ गया उनको। तुलसी बाबा लिखते हैं,